लड़की अपने पापा की कब्र पर जाने आई थी। वहां उसने नीचे एक छोटा सा छिपा हुआ लॉक देखा। उसे अचानक याद आया, एक बार पापा ने उसे एक रहस्यमयी चाबी दी थी। उसने वो चाबी निकाली और लॉक में लगाई। जैसे ही लॉक खुला, कब्र के नीचे का हिस्सा धीरे धीरे हिलने लगा। एक गुप्त दरवाजा अपने आप खुल गया। डर और जिज्ञासा के बीच वो अंदर चली गई। अंदर उसने लाइट ऑन की और दंग रह गई। वहां एक बड़ा सा सीक्रेट रूम था, जिसमें उसके पापा की पुरानी और कीमती चीजें संभाल कर रखी थी। एक टेबल पर रखा कैमरा उसकी नजर खींच लाया। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसमें उसके पापा का वीडियो चल पड़ा। वीडियो में पापा ने बताया कि वो असल में मरे नहीं थे। उन्होंने अपनी मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि दुनिया से छिपकर एक रहस्यमयी आइलैंड पर अमृता का राज खोज सकें। वीडियो खत्म होते ही उसने वक्त जाया नहीं किया। उसने एक बोट किराए पर ली और निकल पड़ी उसी आइलैंड की तरफ। पर जैसे ही बोट करीब पहुंची, एक भयंकर तूफान आ गया। लहरों ने बोट तोड़ डाली और उसके पास समुंदर में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से लहरें उसे सीधे उस आइलैंड पर ले आईं। वो उठी और देखा, एक चट्टान पर कोई खड़ा था। करीब पहुंची तो देखा वो उसके पापा थे, लेकिन अजीब तरह से वो उससे छिपने लगे और एक अंधेरी गुफा में भाग गए। वो चिल्लाई, लेकिन उन्होंने उसे पहचाना नहीं। तभी उसने वो खास इशारा किया जो सिर्फ दोनों को पता था। अब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि सामने उनकी बेटी खड़ी है। उन्होंने बताया, इस आइलैंड पर एक प्राचीन रानी की कब्र है, जिसे लोग शापित देवी कहते थे। कहा जाता था जो भी उसके शरीर को छुएगा वो धीरे धीरे अमर हो जाएगा। इसीलिए उसकी कब्र इस आइलैंड में छिपाई गई थी। उसी वक्त एक खतरनाक गैंगस्टर वहां पहुंच गया। उसने बंदूक उसके पापा के सिर पर रखी और लड़की से कहा, कब्र खोलो। वो डरी और हैरान थी। फिर उसे बचपन का एक खिलौना याद आया, जिसमें कब्र का पजल सॉल्व करने की चाबी थी। उसने उसे इस्तेमाल किया और कब्र का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। सब रस्सियों से नीचे उतरने लगे। गैंगस्टर ने उसे सबसे आगे भेजा, लेकिन उसने गलती से एक ट्रैप पर कदम रख दिया और गैंगस्टर के कुछ आदमी वहीं मारे गए। अब सब और भी डरकर धीरे धीरे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी खाई तक पहुंचे, जहां हजारों इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। सीढ़ी लगाकर सब पार गए और एक प्राचीन बिल्डिंग तक पहुंचे। अंदर बस एक ही ताबूत था। गैंगस्टर को पूरा भरोसा था, अमृता का रहस्य इसी में है। जैसे ही उसने ताबूत खोला, रानी का शरीर अजीब तरह से ताजा दिखा, लेकिन हवा लगते ही वो तेजी से गलने लगा। उसके एक आदमी ने रानी को छू लिया और उसके पूरे शरीर पर काले निशान उभर आए। कुछ ही सेकंड में उसकी स्किन पिघलने लगी। डर के मारे गैंगस्टर ने उसे गोली मार दी। सब हैरान थे, अगर उसे छूने से अमृता मिलती है तो ये मौत कैसे हुई? गैंगस्टर ने जांच के लिए रानी की एक उंगली काट कर अपनी जेब में रख ली। इसी बीच झगड़ा शुरू हो गया। लड़की ने मौका पाकर भागने की कोशिश की, पर गैंगस्टर के आदमियों ने उसका पीछा किया। वो बचने के लिए एक ताबूत में छिप गई। इधर उसके पापा और गैंगस्टर में गोलीबारी हो रही थी। उसी वक्त वो शापित आदमी फिर से जिंदा हो उठा और उसके पापा पर टूट पड़ा। उन्होंने उसे मार गिराया, लेकिन अब वो खुद भी शापित हो चुके थे। थोड़ी देर बाद लड़की वहां पहुंची। पापा ने कहा, ये जगह सबको निगल रही है, तुम निकल जाओ, मैं इसे उड़ाने वाला हूँ। वो टूट गई, लेकिन बाहर निकलना ही पड़ा। रास्ते में उसका सामना फिर गैंगस्टर से हुआ। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़की ने उसे खाई में धक्का दे दिया। अब उसे खुद उस खाई को पार करना था। वो दौड़ी कूदी और किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच गई। थोड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने खुद को बाहर निकाल लिया।